यार न्यूजीलैंड के बीच में T20 का ये दूसरा मुकाबला होने वाला। दोस्तों पहला मुकाबला जो था इंडिया बहुत अच्छे तरीके से विन किया। जो कि मैंने बोला था दोस्तों, जो पहले बैटिंग करना बहुत ही आसान होता है और सेकंड इनिंग में बैट्समैन फ्लॉप होता है। सेम लॉजिक अप्लाई हुआ जो कि ज़्यादातर मैच में होता है, ठीक है ना। तो इस मैच में भी मैं यही लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो पहला मैच हुआ था 20 का, वो ये पिच नहीं है, ये दूसरा पिच है। तो यहाँ पर एवरेज रन समझो कितना है। यहाँ का एवरेज रन दोस्तों 174 से लेकर के 178 रन तक बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है, समझ गए। लेकिन इंडिया अभी जो है ना जो अभिषेक शर्मा हो गया, उसके बाद ईशान किशन हो गया, मतलब धाकड़ बल्लेबाज सब है। तो दोस्तों रन भी बन सकता है, न्यूजीलैंड को धो सकता है, ठीक है ना। तो एक लॉजिक पे मैं नहीं चलूँगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये भी याद रखना कि 174 से 178 रन तक बनता है और 9 विकेट जाता है, ठीक है ना। और सेकेंड इनिंग में दोस्तों क्या होता है कि बैट्समैन 140 से लेकर के 150 पे सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाता है। ये भी आपको सोच के चलना है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अगर एवरेज देखा जाए तो बैलेंस पिच माना जाएगा, समझ गए। तो 2 से 3 लॉजिक लेके अप्लाई करना है और उसी बेस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझना। और जो भाई ने फॉलो कर लेना दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, समझो। दोस्तों देखो हमने क्या किया, इंडिया पहले बैटिंग में संजू सैमसन पहले मैच में कुछ नहीं किया, लेकिन इस मैच में इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है कि ये जो पिच है ना बैलेंस है, तो जो बैलेंस में वही प्लेयर चलता है जो टिक कर खेलता है। तो संजू सैमसन जो है ना एक तरह से विराट कोहली की तरह चिपक कर खेलता है, तो ये बैट्समैन इस मैच में पक्का चलेगा, ठीक है ना। और कॉनवे के मैंने इसके बारे में बता दिया था कि सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो जाता है, पहले बैटिंग में चलता है। तो जो पहले बैटिंग करे न्यूजीलैंड, तो कॉनवे के लेना वरना मत लेना, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको सोचने वाली बात यह है कि ये भी याद रखना है कि कॉनवे ज़्यादातर मैच में इंडिया के अगेंस्ट नहीं चलता है वो, समझ गए। तो ये भी चीज़ आपको सोच के चलना, लेकिन लो सिलेक्शन है तो लेके चलना है एक टीम में पहले बैटिंग में, समझ गए। अब डेरी मिचेल के बारे में मैंने आपको बताया था, भाई डेरी मिचेल इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेलता है। भले ही गलती से आउट हो गया, सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, वो भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि सेकंड इनिंग में फ्लॉप होता है, ठीक है ना, ये भी बताया था। तो सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो गया, समझ गए, लेकिन पहले बैटिंग में चलता है, ठीक। ऑब्वियसली ज़्यादातर बैट्समैन का दोस्तों, हर बैट्समैन का देखा जाए तो ट्रिक अलग अलग होता है। और जो सेकंड इनिंग में ज़्यादातर बैट्समैन फिर फ्लॉप आपका ये होता है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। समझ और गए। दोस्तों इससे आप एक दिन में केवल 10 मिनट। तो यहाँ से आपको अभिषेक शर्मा के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये अभिषेक शर्मा क्या है कि ये पहले बैटिंग में बहुत ही अच्छा खासा रन बनाता है पहले बैटिंग में, ठीक है ना। अगर ये भी अगर आउट हुआ ना, मैं आपको बता दूं, तो ये सेकंड इनिंग में ये फ्लॉप होगा क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो ये भी आपको सोच के चलना है। रविंद्रा की बात करें दोस्तों, ये प्लेयर को इस मैच में लेके चलना है दोनों कंडीशन में। क्यों? क्योंकि स्पिनर को मदद है और सिलेक्शन कम है, तो दोनों कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। रविंद्रा बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा, ओपनिंग भी करेगा, तो सीबीसी भी ट्राई कर लेना भाई। अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल को लेके ही चलना दोनों कंडीशन में। ये बंदा बहुत ही प्यारा सा खतरनाक बॉलिंग किया था पहला 20 में, समझ गए। तो सीबीसी इसको भी ट्राई कर लेना। पांड्या की बात करें तो दोस्तों, ये पांड्या इस मैच में कैप्टन जरूर बना लेना, खास करके अगर पहले बॉलिंग करे तो पांड्या जो है ना हल्का मचाएगा, समझ गए। वैसे दोनों कंडीशन में इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले बॉलिंग में कैप्टन हमने बना दिया। और ज़्यादातर मैच में पहले में ये क्या करता है, 2-3 विकेट लेता है, सेकंड में रन भी बनाता है, ये भी देखने वाली बात है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, बुमराह को लिया, आईएसओडी को लिया और काइल जेमिसन, चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह। दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, अर्शदीप का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत ही तगड़ा है, समझ गए। ये चीज़ आपको गौर से समझना है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। काइल जेमिसन का तो है ही, और दूसरा न्यूजीलैंड का इस सोडी है, समझ गए। इस सोडी की बात करें दोस्तों, ये बंदा, इसको आपको अगर रखना है ना, तो ये सेकंड इनिंग में ज़्यादा इसको विकेट मिलेगा, समझ गए। और चक्रवर्ती को दोनों कंडीशन में, बुमराह को दोनों कंडीशन में, इतना समझ में आ गया। अब सीबीसी की बात करें दोस्तों, सीबीसी याद रखना, अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो अभिषेक को फिर से ट्राई कर लेना कैप्टन के लिए। दूसरा है संजू सैमसन और तीसरा है डेरी मिचेल, चौथा है अक्षर पटेल, पांड्या।
अब बॉलिंग सेक्शन से समझो दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन से सीबीसी बनाओगे तो बुमराह है और यहाँ से अर्शदीप सिंह है, चक्रवर्ती है और सोडी है। बस ये 4 प्लेयर को सीबीसी बॉलिंग सेक्शन से बना लेना, ठीक। अब ये दूसरा टीम समझो, यहाँ से देखो दूसरा टीम जो है, यहाँ से हमने संजू सैमसंग को लिया दोनों कंडीशन में। कॉनवे मैंने बोला था न्यूजीलैंड पहले बैटिंग में हमने रख लिया इसको, और यहाँ से सूर्या को, डेरिन मिचेल, रविंद्रा। अब देखो न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करी तो दोस्तों हमने 3 बैट्समैन लिया। अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो उसका 3 बैट्समैन लेना और सेकंड वाले का 2 ही लेना। तो हमने संजू सैमसंग, सूर्या को लिया, बाकी ऑलराउंडर। और यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी सेकंड में जो बैटिंग करे उसका मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन जैसे ऑलराउंडर है ना, वो इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेकंड इनिंग में बैट्समैन फ्लॉप होगा तो मिडिल ऑर्डर का जो बैट्समैन होगा ना वही ना टिक कर खेलेगा, समझ गए? तो ये रूल अप्लाई होता है। तो सेंटनर इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस कंडीशन में, हमने सेंटनर को लिया और अक्षर पटेल को दोनों कंडीशन में, और हार्दिक पांड्या, अकाउंट नंबर यहाँ ठीक है पर ना। आ एक जाएगा। सेकंड, और दोस्तों इससे आप एक दिन में केवल 10 विड्रॉल कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों। और यहाँ से आपको सोडी, चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, यानी पहले बॉलिंग में अर्शदीप कैप्टन बनेगा, चक्रवर्ती ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेगा और बुमराह को मैंने ड्रॉप मारा। देखो कितना खतरनाक प्लेयर को ड्रॉप मारा, लेकिन दोस्तों लेके चलना, गलती मत करना। बुमराह देखो अगर पावर प्ले में पहले बॉलिंग किया ना तो पावर प्ले में बुमराह फ्लॉप जाता है। और मैं आपको बता दूं कि बुमराह का 10 मैच में केवल 12 विकेट है, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप मारा, समझ गए। तो हमने यही किया। अब इस सोडी का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी ठीक ठाक है, तो हमने इसलिए रखा। अब यहाँ से देखो पहले बॉलिंग में याद रखना दोस्तों, याद रखना कि न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करे तो न्यूजीलैंड का बैट्समैन जाएगा और मुश्किल से कितना रन बनेगा मालूम है? 154 से 160-70 के करीब रन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। इस कंडीशन में हमारा हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेगा, अर्शदीप बन सकता है, चक्रवर्ती बन सकता है और अक्षर पटेल बन सकता है। और सेकेंड इनिंग में क्या होगा फिर? सेकेंड इनिंग में संजू सैमसंग और सूर्या, ये 2 ही आदमी जो है सारा रन को चेस कर लेगा, ये चीज़ समझना, ठीक। और पहले बैटिंग में न्यूजीलैंड का ये डेरिन मिचेल को भी कैप्टन और रविंद्रा को भी भाइयों ट्राई कर लेना, ठीक है ना।